Let's start. DLMS ratio test. In this video हम DLMS ratio test देखेंगे. Previous 3 videos में introduction to sequence and series, P test, comparison test, necessary condition test हम देखें. This is the most important test. Usmania University, JNTU, Jawaharlal Nehru University and many autonomous colleges, this question will be compulsory. This question will be 100% in your question paper ratio test. So let us understand what is ratio test. D'Alembert's ratio test, in short we'll say ratio test. एक्चुअली इसका पूरा नाम है D'Alembert's ratio test. हम शॉर्ट में इसको रेशियो टेस्ट बतलाते हैं. ओके, what is the ratio test? Let us see. Let summation of un be positive terms of infinite series. हम ये समझेंगे कि summation of un positive terms है infinite series का. ओके, then limit n tends to infinity un is equal to l. अगर हम लिमिट लगाए un by un plus 1 को, अगर उसकी कुछ वैल्यू आ रही l, अगर वो l वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन द गिवन un इज कन्वर्जेंट. अगर वो l वैल्यू लेस देन 1 है द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट. अगर l 1 है द गिवन टेस्ट इज द गिवन सीरीज टेस्ट इज फेल. सो हमको यह करना क्या है, ही विल प्रोवाइड अस समेशन ऑफ un. हमको समेशन ऑफ un प्रोवाइडेड रहता एंड हमको समेशन ऑफ un प्लस 1 फाइंड करना है. मतलब हमारे पास un प्रोवाइडेड रहता, हमको un प्लस 1 भी तो चाहिए ना लिमिट लगाने के लिए. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा un n है देन अवर un प्लस 1 विल बी n प्लस 1. जहां जहां n है वहां पर n प्लस 1 ऐड करना, n प्लस 1 लिखना. अब हम un और un प्लस 1 को डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करते. लिमिट अप्लाई करने के बाद लेट अस एज्यूम दैट कुछ l वैल्यू आई. लेट अस एज्यूम दैट कुछ l वैल्यू हमको आई. अगर ये l की वैल्यू कन्वर्जेंट है, अगर ये l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन दैट विल बी कन्वर्जेंट. इफ l की वैल्यू लेस देन 1 है दैट मीन्स द गिवन un इज डाइवर्जेंट. अगर l की वैल्यू 1 है मतलब टेस्ट फेल है. इफ रेशियो टेस्ट फेल्स अप्लाई रैबिस टेस्ट. अगर रेशियो टेस्ट फेल हुआ देन हमको वहां पर प्रॉब्लम स्टॉप करना नहीं है, हमको रैबिस टेस्ट भी अप्लाई करना है. हाउ वी कैन अप्लाई रैबिस टेस्ट, लेट अस सी इन नेक्स्ट टॉपिक. और अप्लाई एनी अदर टेस्ट विच इज एप्लीकेबल. फॉर एग्जाम्पल आपका un है n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1. आप un प्लस 1 फाइंड कर लिए, आप un बाई un प्लस 1 कर लिए. दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका अगर टेस्ट फेल हो जा रहा देन यू नीड टू सी un में कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है. यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन टेस्ट एप्लीकेबल है. व्हाई? बिकॉज न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल. सो आप नेसेसरी कंडीशन टेस्ट अप्लाई करना. And how we can say that this test is applicable? If this test is applicable, ये टेस्ट जब applicable है तब आपकी सीरीज में x टर्म है. when your series contains x term या when your series contains factorial term या un contains with base n and base power n. इसका मतलब है आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन है n plus 1 होल पावर n, बेस भी n है एंड पावर भी n है, देन यू कैन अप्लाई कंपेयर दिस रेशियो टेस्ट व्हेन कंटेन्स n बेस एंड n पावर. इफ इट इज कंटिन्यूस सीरीज, लाइक अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूस है इन दिस फॉर्म 1 into 1 by 2 plus 1 into 2 by 2 into 3, 1 into 2 into 3 by 2 into 3 into 4 up to so on infinity, या contains binomial expansion series like
अगर उसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज है ऐसे फॉर्म में, देन हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेशियो टेस्ट। इन कौन से भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता कि डू दिस क्वेश्चन बाय रेशियो टेस्ट, डू दिस बाय कंपैरिजन टेस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग इट्स यूएन, और हमको उसकी सीरीज देख के ये पता करना रहता, उसका यूएन मालूम करके ये मालूम करना रहता कि वो टेस्ट एप्लीकेबल है या वो टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस रेशियो टेस्ट क्लियरली। ये एक एग्जांपल प्रॉब्लम है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज समेशन ऑफ x टू द पावर n बाई n प्लस 1 रूट n। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे, the given series contains x term, then ratio test is applicable. As you can see that x term is given in our series, x term दिया हुआ है, हमको यहाँ पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास un है, इससे ही हम un प्लस 1 फाइंड करना है। What will be our un प्लस 1? Wherever n is there, जहां जहां पर n है आप n प्लस 1 लिखना। अब x टू द पावर n की जगह आई एम राइटिंग n प्लस 1, यहाँ पर पहले से ही प्लस 1 है, सो अगेन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n की जगह n प्लस 1 हमको लिखना है, और पहले से ही प्लस 1 है, प्लस 1 अंडर रूट, यहाँ पर n की जगह वी नीड टू राइट n प्लस 1। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, n un प्लस 1 विल बी x टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 अंडर रूट n प्लस 1। ये हमारा un प्लस 1 है। हमारे पास un है और हमारे पास un प्लस 1 है। दिस इज अवर un एंड दिस इज अवर un प्लस 1। अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेशियो टेस्ट? रेशियो टेस्ट की कंडीशन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। रेशियो टेस्ट की कंडीशन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई un प्लस 1 हमको करना है। un और un प्लस 1 को हमको अगर डिवाइड करे, देन क्या वैल्यू आती वो बेसिस पे वी नीड टू जज वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब देखिए un है हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रूट n डिवाइडेड बाई un प्लस 1 लिखने से अच्छा इनटू आई रेसिप्रोक, इन्हें ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n प्लस 2। हम एक्चुअल डिनोमिनेटर में x पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 रूट n प्लस 1 लिखना था, इन्हें ऊपर आके n प्लस 2 रूट n प्लस 1 बाई x टू द पावर n प्लस 2 हो जाता। अब हम लिमिट अप्लाई करने से पहले इन एवरी क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज के हर क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करने से पहले हमको यहाँ पर कॉमन निकालना रहता। यहाँ पर आई कैन सॉल्व दिस, आई कैन राइट दिस x पावर n इंटू x पावर 1। x पावर n प्लस 1 को मैं x पावर n x पावर 1 लिख सकता हूँ, एंड n प्लस 1 में से आई कैन टेक आउट n कॉमन, सो आई विल गेट 1 प्लस 1 बाई n, एंड हियर दिस इज रूट n एंड इंटू रूट n इंटू this, from this n plus 2 I can take out n common, 1 plus 2 by n into इसमें से I can take out root common। ये रूट n प्लस 1 में से रूट n हम अगर कॉमन निकाले तो 1 प्लस 1 by n होता। हाउ इज दिस पॉसिबल? रूट ऑफ n प्लस 1 हमारे पास है, फ्रॉम दिस आई एम टेकिंग आउट n कॉमन, आई विल गेट 1 प्लस 1 by n। अगर मैं ये रूट दोनों को अलग अलग दे दिया, देन आई विल गेट रूट n इंटू रूट 1 प्लस 1 by n। तो ऐसा आया हमारे ये, डिवाइडेड बाई x पावर n प्लस 2 आई कैन राइट x पावर n and into x स्क्वायर। वी नो दैट व्हेन बेसेस आर सेम, लाइक x पावर 1 है और x पावर n है, देन वी कैन राइट x पावर n प्लस 1। व्हेन बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। व्हेन बेसेस आर विथ एडिशन ऑफ इट्स पावर, हम उसको डिवाइड कर दे सकते हैं, हम उसको स्प्लिट कर दे सकते हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, then limit n tends to infinity, x to the power n and x to the power n gets cancelled, this n and this n gets cancelled, this root n and this root n gets cancelled, तो left over terms and this x and this x भी cancel हो गया। अगर हम इसको और थोड़ा सॉल्व करें, we'll get 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई n। सो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता। अगर हम लिमिट की वैल्यू n की जगह इंफिनिटी डाल दिए, देन
डिवाइडेड बाई 1x इज लेफ्ट इन दिस डिनोमिनेटर. अगर हम लिमिट अप्लाई कर दिए, सो आई विल गेट 1/1 + 1/infinity into 1 + 2/infinity under root 1 + 1/infinity divided by x. We know that anything divided by infinity is 0. So 1 divided by 1 plus 0, 1/infinity is 1 plus 0 into 1 plus 2/infinity is 0 under root 1 plus 1/infinity 0 divided by x. हम और थोड़ा अगर फर्दर इसको सॉल्व करें, we'll get 1/x. 1 plus 0 is 1, root 1 plus 0 is 1, 1 into 1 is 1, 1 plus 0 is 1 into x is x. So हमको 1/x आया. हम लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/un+1 की वैल्यू हमको आई 1/x. मतलब ये l की वैल्यू है हमारे पास. ओके, अब यहां पर व्हाट वी शुड डू, हम क्या करना है इधर, वी शुड राइट 1/x ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट. जो l की वैल्यू 1/x आई, इफ दैट इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट होता. If that 1/x is less than 1 divergent होता. With these two conditions, ये two conditions भी अगर हम इस्तेमाल करें, we cannot say that whether our given series is convergent or our given series is divergent. ये दो conditions से भी हम, if 1/x is greater than 1 convergent, अब 1/x की वैल्यू greater than 1 है, हम नहीं बोल सकते. Whether it is convergent or divergent we cannot say till we get the value of x. 1/x less than 1 भी है बल्कि नहीं बोल सकते. If I use this 1/x equal to 1, then test fails, since if 1/x equal to 1, then x is 1, x goes here, x into 1, x will be 1. x की the value of x we are getting as 1. हमको x की वैल्यू 1 आई, हमको x की वैल्यू 1 आन दो, 2 आन दो, 3 आन दो, कुछ भी x की वैल्यू आई, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दैट इन अवर एक्चुअल un. हम उसको un में सब्स्टिट्यूट करना. अगर मैं 1 की जगह 1 लिखा, देन 1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रूट n. 1 पावर n प्लस 1 इज 1 ओनली. 1 के पावर में कुछ भी है, विल गेट 1 ओनली. 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रूट n. अब हमको यहां पर टेस्ट फेल आया. In note, I already said you, अगर रेशियो टेस्ट फेल हो रहा, if this test is applicable if it is containing x terms, ये तो हमको मालूम है. if ratio test fails, if L is equal to 1, then test fails. if ratio test fails, apply Rabi's test or apply any other test which is applicable. हम Rabi's test apply करना है या any other test हम apply करना है. हमको Rabi's test तो नहीं मालूम अब तक. Rabi's test क्या है, then we will see that which test is applicable to our given un. so हमको ये देखना रहता कि हमारा एक्चुअल जो un आया आफ्टर दिस, ये un में कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है. दिस इज अवर एक्चुअल un. in this actual un, numerator highest degree term is less than denominator highest degree term, then comparison test is applicable. हमारे पास ये जो un है, इसका न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 है. वाई, बिकॉज n टू द पावर 0 इज 1, n पावर 0 1 है, एंड डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है. 1 plus 1/2 is 3/2. so denominator highest degree term greater than है और numerator highest degree term less than है, then we can say that comparison test is applicable. हम जो हमारा un है इसमें comparison test अप्लाई करना. 1 divided by, what is our un, 1 divided by n plus 1 root n, n plus 1 root n. इसमें से हम vn निकालना. comparison test I have explained in previous video, you can go and watch over there. Here n we can take out common from numerator. so numerator से अगर हम n common निकाले, then हमको आता 1 plus 1/n, and root n भी बाहर common निकले हुआ है. this part and this part in denominator will be our vn, n into root n. so our vn will be 1/n
n power 1, n power 1 by 2. I can write this root as 1 by 2. Vn is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 will be 2 plus 1 by 2, which will be 3 by 2. So n to the power 3 by 2. This is our Vn. And if I simplify our Un, अगर हम un को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, so this n and this root n will also be n to the power 3 by 2, ये भी n power 3 by 2 होता, into 1 plus 1 by n. कंपैरिजन टेस्ट क्या बतलाता, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un by un की वैल्यू, un by vn की वैल्यू फाइनाइट आई, then only we can go for Vn, then only we can test the convergence of Vn. Limit n tends to infinity un by Vn. What is our un? Which is 1 by n to the power 3 by 2, 1 plus 1 by n into, डिवाइड करने से अच्छा ऊपर आप रेसिप्रोकल लिख दीजिए, n to the power 3 by 2 divided by 1. This n power 3 by 2, this n power 3 by 2 gets cancel. अगर हम लिमिट अप्लाई करें, this will be 1 plus 1 by 0. Why? Because 1 by infinity is 0. 1 plus 1 by 0 is 1, which means 1 is a finite number. We should write a statement, hence limit n tends to infinity, जो हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n tends to infinity, limit n tends to infinity, un by vn is equal to finite number, then we can test the convergence of vn. हम vn का convergence test कर सकते, then we can test the convergence of vn. What is our vn? Vn is 1 by n to the power, vn is equal to 1 by n to the power 3 by 2. Now हम vn की convergence test करना है, हम ये check करना ये vn में कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है, hence this is in the form of 1 by n to the power p. इन्हें 1 by n to the power p के फॉर्म में है, which means p test is applicable to our vn. यहाँ पर p की वैल्यू है 3 by 2. If we compare this and this, in place of p 3 by 2 is there, p की वैल्यू है 3 by 2. What is the actual value of 3 by 2? अगर हम 3 को 2 के साथ डिवाइड करें, then we'll get 1.5. p is equal to 1.5, which means which is greater than 1. If p is greater than 1, then our summation of vn is convergent by p test. By which test? By p test. Our, if p is greater than 1, summation of vn is convergent, then summation of un is also convergent. In comparison test, अगर summation vn convergent है तो summation un भी convergent रहता, so summation un is convergent by comparison test. तो if summation of un is convergent by comparison test, then our actual summation of un, what is our actual summation of un? Our actual summation of un is of ratio test, so our actual summation of un is also convergent. So this is our conclusion, वो भी convergent है. This is the second example. In the second example, जो हमारा actual un है, we can see that this is containing factorial term as well as x term. हमारे पास जो un है इसमें factorial का term भी है और इसमें x का term भी है. So we can clearly say that ratio test is applicable to this question. इसमें हम ratio test apply करेंगे. For finding ratio test, हमारे पास un है n factorial whole square into x to the power 2n divided by 2n factorial, and हमारा un plus 1 है n plus 1 factorial whole square into x to the power 2 into n plus 1. un plus 1 मतलब जहां पर भी n plus 1 है we need to write, जहां पर भी n है we need to write n plus 1. 2 into n plus 1 factorial. We got un and also un plus 1.
रेशियो टेस्ट क्या बतलाता, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बाई un प्लस 1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है देन इट इज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है इट इज डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 है टेस्ट फेल। तो अवर un इज n factorial whole square into x to the power 2n divided by 2n factorial into 2 into n plus 1 factorial divided by n plus 1 factorial whole square into x to the power 2n plus 2. I am multiplying this 2n to its power. So further हम इसको अगर सॉल्व करें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n factorial whole square into x to the power 2n divided by 2n factorial into, if I multiply to this numerator, 2n plus 2 factorial divided by n plus 1 factorial whole square into x to the power 2n, और मैं इसको अगर सेपरेट कर दिया तो x square we can separate two bases with two different powers. Now हमारे पास एक फॉर्मूला है n plus 1 factorial we can write as n into n factorial into n plus 1. हम n plus 1 factorial को n factorial into n plus 1 लिख सकते, and also we can write 2n plus 2 factorial as 2n factorial into 2n plus 2. So अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल होल स्क्वायर वैसी है, x टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल वैसी है। अब 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते 2n फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 एंड होल स्क्वायर है x to the power 2n into x square. If I simplify this again, this x to the power 2n and this x to the power 2n gets cancelled, this 2n factorial gets cancelled. यहाँ पर अगर हम स्क्वायर सेपरेट कर दिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n factorial square into 2n plus 2 divided by, this square is for n factorial as well as n plus 1, so I will write n factorial whole square into n plus 1 whole square into x square. This n factorial whole square and this n factorial whole square gets cancelled. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, हम लिमिट अप्लाई करने से पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से टर्म्स कॉमन निकालना है, सो आई एम सिंप्लीफाइंग दिस अगेन n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बचे हुआ है। अब इसको हम न्यूमरेटर में n we can take out common, so we will get 2 plus 2 by n. डिनोमिनेटर में से I can take out n square common, so I will get 1 plus 1 by n whole square. This n square and this n gets cancelled. This is the term left, ये हमारे पास बचा हुआ है। अगर हम n की वैल्यू इंफिनिटी डालें, then we'll get 2 plus 2 by infinity by infinity into 1 plus 1 by infinity whole square into x square. This infinity into this term is infinity, anything 2 plus 0 divided by infinity, 2 plus 0 is 2 by infinity is 0. हमको limit n tends to infinity un by un plus 1 की वैल्यू आई 0, which means 0 is less than 1. Then given un, whatever given un is, if 0 is less than 1, then given un is divergent by ratio test. This was the second example problem for ratio test.
दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल प्रॉब्लम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज। हमको जो un प्रोवाइडेड है उसमें x पावर n है एंड दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज। बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज भी है तो हम रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करते। अगर एग्जाम्पल अगर ये x पावर n भी आपको प्रोवाइडेड नहीं है एग्जाम में, देन इफ ओनली दिस टर्म इज प्रोवाइडेड टू यू, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई रेशियो टेस्ट टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म में है, क्योंकि दिस इज कंप्लीट सीरीज विच इज गोइंग ऑन। ठीक है ना। अब हमारे पास un जो भी है हम un लिख लिए 3 इंटू 6 इंटू 9 अप टू सॉन 2n बाई 7 इंटू 10 इंटू 13 अप टू सॉन 3n प्लस 4। ये जो un है हम un लिख लिए। विद दिस un ओनली वी नीड टू फाइंड un प्लस 1। एक शॉर्ट ट्रिक है un प्लस 1 फाइंड करने की। जब भी आपको un प्लस 1 फाइंड करना है, जब भी आपका क्वेश्चन ये सीरीज के फॉर्म में है, जब भी आपका क्वेश्चन ये सीरीज के फॉर्म में है, राइट दिस पार्ट एज इट इज इन योर un प्लस 1। 3 इंटू 6 इंटू 9 2n हम एज इट इज लिख लिए। ये जो 2n है इसमें हम n प्लस 1 ऐड करना, 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, राइट दिस पार्ट एज इट इज 7 10 13 इंटू 3n प्लस 4 हम एज इट इज लिख दिए। ये जो 3n प्लस 4 है इसमें हम n प्लस 1 ऐड करना, 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 4 एंड x टू द पावर n में तो हम एज इट इज ऐड करते ही x टू द पावर n विल बी x टू द पावर n प्लस 1। नाउ आफ्टर डूइंग un प्लस 1 हम इसको और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें, देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस 2n 2 विथ दिस n प्लस 1। सो ये 2 इंटू n 2n 2 इंटू 1 2 होता, एंड डिनोमिनेटर में भी हम ये 3 अगर अंदर मल्टीप्लाई करें 3 इंटू n 3n 3 इंटू 1 3 प्लस दिस 4 विल बी 7। यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर भी आ गया। रेशियो टेस्ट क्या बोलता, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब आप un और un प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, जब अगर आपको कुछ वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल दैट इज l, if that is greater than 1 which means convergent, less than 1 divergent, equal to 1 test fail। हम un और un प्लस 1 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। दिस इज अवर un, हम un एज इट इज लिख दिए, एंड डिवाइड करने से अच्छा आप रेसिप्रोकल करके बाजू लिख दीजिए un प्लस 1। जो आपका ये un प्लस 1 है यहाँ पर मैं लिख दिया un प्लस 1 रेसिप्रोकल करके। हियर दिस 3 6 9 और 2n, यहाँ पर ये 3 6 9 और 2n, यहाँ पर ये 3 6 9 और 2n गेट्स कैंसल, एंड यहाँ पर दिस 7 10 13 3n प्लस 4 7 10 13 3n प्लस 4 गेट्स कैंसल। बचा यहाँ पर x टू द पावर n और यहाँ पर x टू द पावर n प्लस 1। यहाँ से भी हम ये x टू द पावर n और यहाँ से भी हम x टू द पावर 1 कैंसिल कर सकते। आफ्टर दैट जो भी हमको फंक्शन बचा, न्यूमरेटर में 3n प्लस 7 इंटू एक्स बचा एंड डिनोमिनेटर में 2n प्लस 2 बचा। लिमिट अप्लाई करने से पहले हमको मालूम है कि न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट डिग्री टर्म हम कॉमन निकालना है। न्यूमरेटर में n इज हाईएस्ट डिग्री टर्म, डिनोमिनेटर में भी n हाईएस्ट डिग्री टर्म है। हम कॉमन निकाले, दिस n एंड दिस n गेट्स कैंसिल, विल गेट 3 प्लस 7 बाई n इंटू एक्स 2 प्लस 2 बाई n। अगर हम इन्फिनिटी अप्लाई करें n की जगह, 7 बाई इन्फिनिटी इज 0, 3 प्लस 0 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 0 2, तो 3 बाई 2x हमको वैल्यू आई। अब यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर वी कैन राइट इफ 3 बाई 2 इज लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट, 3 बाई 2 is greater than 1 divergent by ratio test, if 3 by 2 is equal to 1 then test fail, 3 into x 3 into x 3 into x sorry 3 into x by 2 equal to 1 test fail। अब हम ये नहीं बोल सकते x की वैल्यू क्या है हमको नहीं मालूम, we cannot say whether it is convergent or divergent, then we need to use this test fail condition। if 3x by 2 is equal to 1 then 3x equal to 2, x equal to 2 by 3। x equal to 2 by 3 वैल्यू हमको un में सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमारा जो भी un है, we need to substitute that value here and we need to apply any other test which is applicable। अगर हम वो वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करें, we can apply Rabi's test as well as we can apply necessary condition test। why? because numerator highest degree term is equal to denominator highest degree term। so
In this video, we did 3 example problems which were based on ratio test. In another video, we'll solve more example problems which are little bit tough. Ratio test के थोड़े tough problems हम solve करेंगे so that complete concept हमारा clear हो जाना. So thanks a lot. Subscribe, like this channel and share this videos with your friends.